क्या पढ़ने वाला है? स्तन धानी मलेरिया। क्या है? कोई दिक्कत है? और ध्यान दीजिएगा, स्तनधानी में हमसे देखेंगे, स्तनधानी मतलब समझ रहे हैं, इसके सारे जो जीव होंगे इसमें सभी में क्या होंगे? स्तन होंगे। क्या होंगे? यानी जिसको निपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिए ना भाई, क्या कहते हैं? निपल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें मनुष्य को भी शामिल किया जाएगा। समझ रहे हैं? मनुष्य में समझ रहे हैं, मनुष्य में नर और मादा दोनों में निपल्स होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? नर मादा दोनों में होते हैं। ये नो होता है ना? तो इसमें ध्यान दीजिए, मलेरिया का जो भी जंतु आएंगे उसमें तो एक दो पता चल गया है कि इसमें निपल्स होंगे, निपल्स होंगे। और इसकी त्वचा पर इसके बाल होंगे। क्या होंगे? बाल होंगे। देखिएगा, हम सबको त्वचा पर क्या है? बाल है। देखिए अपना अपना हाथ में, देखिए है क्या है? तो बुकौची हुआ तो क्या है? वो बाल है। अरे रोम बाल, जिसको हम सब रोम के नाम से भी जानते हैं, इस बाल को समझ में। देखिएगा, ये हाथ है, ये हाथ है ना भाई, तो ये हाथ में नहीं है। देखिए तो ये पकड़ा रहा है ना। तो ममेलिया के, सुनिए, ममेलिया के अंतर्गत जो भी आएंगे उसमें क्या होंगे? बाल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो इसमें निषेचन की क्रिया आंतरिक होगा कि बाल होगी? आंतरिक होगी। आंतरिक मैंने समझ रहे, शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होगी। और जब निषेचन की क्रिया होगी तो जायगोट का भी निर्माण करें। आप समझते हैं एक एक पॉइंट करके। हाँ भाई, पहले जायगोट बनेगा तब जायगोट धीरे धीरे विकसित होकर के क्या बना देगा? भ्रूण। अब भ्रूण का जब टाइम आएगा तो आएगा। कोई दिक्कत है? आइए समझते हैं, एक एक पॉइंट को डील करते हैं। ममेलिया में क्या होंगे? स्तन होंगे। क्या होंगे? स्तन होंगे। ममेलिया के लिखेंगे, ममेलिया के सारे जंतु ममेलिया के सारे जंतु में क्या होंगे? स्तन ग्रंथि होंगे। क्या होंगे? स्तन ग्रंथि होंगे। कोई दिक्कत है? ममेलिया के सारे जंतु में क्या होंगे? स्तन ग्रंथि होंगे। तो ध्यान दीजिए, ममेलिया के सारे जंतु में जो स्तन होते हैं उसमें ध्यान दीजिए, टोटल अगर देखा जाए, टोटल छिद्र के बारे में अगर बताया जाए तो 15 से 25 होते हैं। कितने होते हैं? कितना होते हैं बोलिए? 15 से 25 छिद्र दिखेंगे। कहेंगे, ध्यान दीजिए, स्तन यानी निपल्स में कितने छिद्र होते हैं? तो बोलिएगा 15 से 25। ऐसे तो 18 माना जाता है, लेकिन 25 याद रखिएगा। ठीक है, इसके करीब में जो भी आएगा क्या करेंगे? मार देंगे। मान लीजिए 18 आया, क्या मारेंगे? 18 मार देंगे। 20 आया, क्या मार देंगे? 20 मार। 21 मार। 25 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी में 18 तक ही दिया गया है, तो मेन उद्देश्य की 18 तक ये। ठीक है, याद रखना कि 15 से 25 छिद्र मिलेंगे। कितने मिलेंगे? और ध्यान दीजिए, ए निपल्स क्या है बाबू? ये हमेशा याद रखिएगा। तो ममेलिया के सारे जंतु जो होते हैं उसमें स्तन ग्रंथि होती है, और प्रत्येक स्तन ग्रंथि में ध्यान दीजिए कितने छिद्र होंगे? 15 से 25 छिद्र होंगे। और उस छिद्र का कितना होगा? 0.5 mm होगा। समझ गए? और जैसे 0.5 mm से बढ़ेगी तगड़ना चालू हो जाए।
अगली पॉइंट जो हम सब होगा मैमेलिया, मैमेलिया में सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। ये जाइगोट धीरे धीरे विकसित होकर के क्या होकर के, बोले, धीरे धीरे विकसित होकर क्या बनाएगा? ये धीरे धीरे विकसित होकर के क्या बनाता है? क्या बनाता है? क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। वो दिक्कत है, जाइगोट धीरे धीरे विकसित होकर के क्या बनाएगा? भ्रूण। भ्रूण बनता है गर्भाशय में। कहां बनता है? गर्भाशय में। कहां बन रहा है? इसमें शोषण फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा होता है। इसमें शोषण किसके द्वारा हो रहा है? मैमेलिया के जंतु में शोषण किसके द्वारा? फिर से बोलो, किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा होगा। अगली पॉइंट, इसका हृदय, इसका हृदय 4 कक्षीय होता है। 4 कक्षीय होता है। इसका हृदय कितने कक्ष का? मैमेलिया का हृदय कितने कक्ष का? 4 कक्ष का होता है। अगली पॉइंट, इसमें मादा शिशु को जन्म देती है। शिशु को जन्म देती है। देखिएगा, 1 मिनट, एक बात याद रखना, पहले देख लेना हमारी बात। जब तक भ्रूण मादा के गर्भाशय के अंदर रहेगा तब तक वह भ्रूण कहलाएगा। फिर से हमारे बात को सुनना, यहां हमने लिखे क्या? इसमें मादा शिशु को जन्म देती है। इसका मतलब आपको समझना होगा, इसमें भ्रूण को क्या करती है? बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब तक मादा के गर्भाशय के अंदर है तब भ्रूण, और जब बाहर निकलता है तो क्या कहलाता है? शिशु। तो एक पॉइंट आपको समझनी होगी, ठीक है? फिर से हम बता रहे हैं, जब तक भ्रूण गर्भाशय के अंदर है उसे क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। और जैसी गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? शिशु कहेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट तो बनती है, जल्दी से। शशिकांत कुमार, देखो, मैमेलिया का जो जंतु होते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ अंडे देते हैं। क्या देते हैं? पहले हमारी बात सुनो। मैमेलिया का कुछ जंतु जो होते हैं, कुछ अंडे देंगे और कुछ अपरिपक्व बच्चे को जन्म देंगे, यानी पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे, फिर भी बच्चे को क्या करेंगे? जन्म दे देंगे। क्या देंगे? अपरिपक्व मैंने समझ रहा है, पूरा उसका टाइम नहीं हुआ है। जैसे अगर मादा कोई बच्चे को जन्म देती तो उसका मादा का जो टाइम होती बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीना 5 दिन होता है या नहीं? मैमेलिया ध्यान दीजिएगा, कुछ जंतु क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अंडे देते हैं। मैमेलिया का कुछ जंतु क्या दे रहे हैं? अंडे दे रहे हैं, और यह अपरिपक्व बच्चे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। और साथ ही दूसरी पॉइंट, यह कुछ अपरिपक्व बच्चे को जन्म देती है। यानी पूरी तरह से इसका शरीर विकसित नहीं होता, फिर भी क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते थे। समझ रहे हैं? मैमेलिया का कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो क्या देते हैं? अंडे। क्या देते हैं? और अपरिपक्व बच्चे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत
यहां तक किसी को दिक्कत है भाई? को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है। प्रोटोथेरिया जो है अंडे देते हैं, क्या देते हैं? इसमें जीव को शामिल किया गया जो अंडे देते हैं, क्या देते हैं? जो अंडे देते हैं, जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, क्या देते हैं? अंडे देते हैं, उसी को शामिल किया गया। प्रोटोथेरिया में क्या देते हैं? अंडे। जो भी जंतु रहते हैं जैसे बत्तख, जैसे अगर उदाहरण देखा जाए तो बत्तख देखो, बत्तख, तो बत्तख क्या देता है? अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं? अंडे देते हैं ना, अंडे देते हैं कि नहीं देते हैं? देखे तब बोलिए, देखे है ना। तो बत्तख किसमें आ जाएगा? प्रोटोथेरिया में आएगा। क्या आएगा? प्रोटोथेरिया में। कोई दिक्कत है? आगे आइए, तीसरा क्या है? मेटाथेरिया। यह अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, यह अपरिपक्व बच्चे को क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देती है। यह अपरिपक्व बच्चे को क्या देती है? जन्म देती है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। दिक्कत है? दिक्कत है भाई? कंगारू देखे हैं? कंगारू देखे हो? नहीं देखे हो? कंगारू जो ही है जो कुछ समय के लिए अपने बच्चे को बाहर निकालते फिर अंदर डाल लेते हैं, पता है ना? कंगारू देखते हैं ना। तो यह परिपक्व बच्चे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। कोई दिक्कत है? ध्यान दें, यूथेरिया में परिपक्व बच्चे को क्या करेंगे? जन्म देंगे। बंदर देखे, मनुष्य देखे, एक पूरा समय हो जाता है तब ये बच्चे को क्या करते हैं? फिर से बता रहे, यूथेरिया तीसरा क्या है? यूथेरिया में पूर्ण तरह से विकसित हो जाते हैं, तब बच्चे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। क्या देते हैं? जन्म देते हैं। जैसे ले लो बंदर, मनुष्य। कोई दिक्कत है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका चैप्टर क्लोज होता है। कल हम सब चलेंगे 6 पर, है ना? कल हम सब चलेंगे 6 पर, और 6 में हम सब देखेंगे